हाइपरबोला की पिछली वीडियो में मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं आपको कोई ठोस मिसाल दे सकूं, तो आइए इसे अब करते हैं। तो हमारे पास एक हाइपरबोला है। समझें कि वाई स्क्वायर बटा 4 तफरीक एक्स स्क्वायर बटा, यूँ कहें कि हम कोई नंबर लेते हैं, यूँ कहें कि ये है 9, ठीक, ये बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें जो मालूम करना है कि इसके एसिम्पटोट्स क्या हैं। इसके एसिम्पटोट्स हमने मालूम करने हैं, जिन्हें हम मुतकारिब कहते हैं उर्दू में। तो हम जो है एक्स स्क्वायर बटा 9 से जो है वो जमा करते हैं दोनों जानिब, तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर है एक्स स्क्वायर बटा 9 जमा 1। तो अब 4 से ज़रब देते हैं दोनों जानिब, तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर बराबर है 4 बटा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इस तरह हो जाता है। और फिर जो है हम y बराबर हो जाता है प्लस माइनस जज़र या स्क्वायर रूट 4 बटा 9 एक्स स्क्वायर जमा 4। तो यहाँ पर हम जो है इसे मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, और हम ये कहते हैं कि अगर x जो है वो इन्फिनिट हो जाए, इन्फिनिटी पर पहुँच जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली y जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा। तो y जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा, क्योंकि इस टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा, क्योंकि ये जमा 4 जो है, क्योंकि ये जो है हम करीब से करीब तरीन एसिम्पटोट्स के पहुंच जाएंगे, और इससे जो है इससे इतना ज़्यादा इसकी कीमत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है हम थोड़ा सा जो है जो हमारा हाइपरबोला होगा वो एसिम्पटोट से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये इक्वेशन जो है अंदाज़न जो है वो तकरीबन जो है वो प्लस माइनस जज़र 4 बटा 9 एक्स स्क्वायर का जो जज़र है ये हमने निकालना है। तो जो y जो है ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाता है प्लस माइनस 4 बटा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 बटा 3 होता है, ठीक, और एक्स स्क्वायर का x। तो 2 बटा 3 एक्स या 2/3 x जो है ये y की कीमत आ जाती है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास ये एसिम्पटोट जो है वो आ गया है 2 बटा 3 जो है। तो हम जो है इसे अब हम अपने एक्सिस जो हैं वो हम ड्रा करते हैं। ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ठीक। तो y जो है 2/3 x है। तो दाएं जानिब तो स्लोप जो है वो 3 पॉइंट दाएं जानिब और 2 पॉइंट ऊपर है। तो 1 2 3 पॉइंट ये दाएं जानिब और 1 और 2 पॉइंट ये ऊपर। तो हमारा जो है ये स्लोप लाइन का कुछ इस तरह हो जाता है, ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास लाइन कुछ इस तरह बनती है, नहीं ये गलत बन रही है, मैं इसे यहाँ से बनाता हूँ ओरिजिन से, ये सीधी हो गई है। अब इस पॉइंट से लेके हम ओरिजिन से इसे गुजारते हैं, तो ये देखें कि ये सीधी हो गई है। इसी तरह दूसरा जो है एसिम्पटोट जो है वो मनफी 2 बटा 3 एक्स होगा। तो ये जो है नीचे को 2 और दाएं जानिब 3, ये इस तरह हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हम नीचे आ जाते हैं और 3 पॉइंट दाएं जानिब, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम जो है ये एक एसिम्पटोट जो है वो बना लेते हैं। ये लाइन यहाँ पर आ गई ओरिजिन से गुजरती हुई, और यहाँ से इसे नीचे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये 2 हमने एसिम्पटोट्स हमने बना लिए हैं। तो अब ये हाइपरबोला दाएं जानिब दाएं बाएं खुलेगा या ऊपर नीचे खुलेगा, तो इससे मालूम करने के 1-2 तरीके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर x जो है वो यहाँ पर 0 हो जाए इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, तो ये टर्म जो है x वाला ख़त्म हो जाएगा। अगर x की कीमत 0 हो जाए तो वाई स्क्वायर बटा 4 ये बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, और y बराबर हो जाएगा मस्बत या मनफी 2 के, ठीक, क्योंकि 4 का जब हम जज़र निकालेंगे तो मस्बत या मनफी 2 कीमत आएगी। तो पॉइंट जो है हमारे पास आ जाता है ग्राफ पर 0 और मनफी मस्बत या मनफी 2 हो जाता है। तो ये मस्बत 2 यहाँ पर आ जाता है y की कीमत, और यहाँ पर मनफी कीमत यहाँ पर आ जाती है, ठीक, इस पॉइंट पर।
तो हमें मालूम है कि ये अब ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, और जो है और इस एसिम्पटोट को जो है ये हाइपरबोला जो है वो क्रॉस नहीं करेगा और ये इसके अंदर ही रहेगा और इसे टच नहीं करेगा। ये गलत हो गया है, मैं यहाँ पर इसे दोबारा बनाता हूँ। ये करीब तरीन रहेगा, इसे छुएगा नहीं। ये भी इसे टच कर गया है, तो मैं इसे यहाँ पर करीब तरीन बनाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये इसे करीब तरीन हो जाएगा और यहाँ पर भी ये जाके इसके करीब तरीन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह ये अंदाज़न बनेगा। और इसी तरह ऊपर की जानिब भी जो है ये बिल्कुल इस तरह इसके करीब तरीन होता जाएगा एसिम्पटोट के, और यहाँ भी ऊपर करीब तरीन होता चला जाएगा और इसे छुएगा नहीं। और ये हाइपरबोला कुछ इस तरह दिखाई देगा। और जो है मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि आप जो है इसे इस तरह भी करें कि y की कीमत अगर 0 हो तो x की कीमत क्या होगी, और यकीनन x की कीमत नहीं निकलेगी। आप इसे करके देखें। और इसे आप इस तरह देख सकते हैं कि जब x जो है मस्बत या मनफी इन्फिनिटी पर पहुंचता है तो यहाँ पर जो है ये मस्बत 4 जो है इस इक्वेशन में, जब हम x जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर जो है हमारा ग्राफ जो है हाइपरबोला जो है वो थोड़ा सा एसिम्पटोट से ज़्यादा होगा हमेशा। तो यहाँ पर इस एसिम्पटोट से हम जो है हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर को जाएगा। इसे इस तरह देख सकते हैं कि अगर मस्बत स्क्वायर रूट लें इसका तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा ग्राफ, और या मनफी जब इसका हम जज़र लेते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि मनफी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये ज़्यादा मनफी होगा तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये इसको छुएगा नहीं। तो जब x 0 है या y 0 है तो आप इसे इस तरह मालूम कर सकते हैं, और आपको मालूम हो जाएगा कि ये अमूदी है या उफ़की है। तो हम इसे करके देख सकते हैं कि ये अमूदी तरीके से, या मैं इसे यहीं पर छोड़ते हैं। तो अगर इस हाइपरबोला को शिफ्ट करना हो तो ये बिल्कुल आसान है, और उसी तरह जिस तरह के किसी सर्कल या एलिप्स को शिफ्ट किया जाता है, यहाँ पर y और x में जो है कोई अदद जो है हम जमा करेंगे और जो है ये ओरिजिन जो है ये अपनी जगह से शिफ्ट कर जाएगा, और ये बिल्कुल उसी तरह होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।